हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो जनवरी लगते ही बहुत सी भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो उसके अंदर वनपाल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये क्या भर्ती है, कैसा पद है, इन सब से रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। जो राजस्थान पुलिस के अंदर किसी न किसी कारणवश रह गए हैं और उनका वर्दी का सपना है, तो ये भर्ती उनके लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आई है। और पहली बार ये देखा गया कि 259 वनपाल के पद आए हैं। वन रक्षक के अंदर तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन वनपाल अपने आप में एक बहुत अच्छी नौकरी है। लेवल 8 की नौकरी है। 8th पे के अंदर इसका सैलरी और भी बढ़ जाएगी। इन सभी चीजों से रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। उससे पहले आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वनपाल का पद क्या है। जिस तरह राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल और एएसआई होते हैं, उसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वन रक्षक और वनपाल होते हैं। वनपाल की पोस्ट राजस्थान पुलिस के एएसआई के बराबर है। बहुत अच्छी पोस्ट है, आरामदायक नौकरी है, इतनी हार्ड ड्यूटीज के अंदर नहीं है। उसके बाद में अपन जानते हैं कि वनपाल के 259 पद आए हैं। ये बहुत अच्छी भर्ती है, इसके अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में ये आ जाता है कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो 6 जनवरी यानी आज से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। लगभग मोटा मोटा आपको 1 महीना मिल चुका है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अच्छे से फॉर्म के अंदर गलती मत करना, आराम से खुद बैठकर वहां भरवाना, किसी ई मित्र के भरोसे मत रहना। क्योंकि जिस चीज के लिए आप अपनी जिंदगी के इतने महीने दे रहे हो, तो 1 घंटा अपने फॉर्म भरने के लिए भी दे देना। कि बाद में फिर कहते हैं ये गलती होगी, ये गलती, तो अच्छा होगा उन चीजों से आप पहले ही खुद डील कर लो। उसके बाद में आ जाता है कि इसके अंदर क्या योग्यता है। तो इसके अंदर 12th पास चाहिए। 12th पास यानी कि फिर आपके पास सीटी भी क्लियर होनी चाहिए। तो अब बात ये आती है कि सीटी कौन सी क्लियर होनी चाहिए। तो सीटी 2024 वाली आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर यानी 40% आपके उसके अंदर हो, 120 मार्क्स आपके बने हो, तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि वनपाल का जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, क्या इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं। तो राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत से बच्चे हाइट की वजह से रह गए हो, बहुत से लड़कियां भी रह गई होगी। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा ना तैयारी करने के अंदर अगर हमारे कट ऑफ से मार्क्स कम रहते हैं, तो उसमें हमारी गलती हो। लेकिन अगर हम हमारी हाइट ही कम है, तो उसके अंदर हमारा क्या दोष है। शारीरिक मापदंड के अंदर हमारी कई बार लक भी काम करता है। तो बहुत से लोग जो राजस्थान पुलिस के अंदर हाइट की वजह से रह गए हैं ना, तो और या उनकी हाइट 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो इसके अंदर आपके पास सुनहरा मौका है और उतनी टफ जॉब भी है। तो इसके अंदर बॉयज की 163 सेंटीमीटर हाइट रखेगी और गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखेगी। अगर आपकी हाइट 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो आप वनपाल के अंदर अपनी किस्मत को, अपनी मेहनत को आजमा सकते हैं। और दोनों के लिए चेस्ट रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके बाद में इसके अंदर वेट, लड़कियों का वेट नहीं मांगा गया है। उसके बाद में इसके अंदर फिजिकल मापदंड के अंदर एक है पैदल चाल। रनिंग नहीं है, सिर्फ पैदल चाल है। आपको पैदल चाल ही करनी है। 25 किलोमीटर बॉयज के लिए 4 घंटे के अंदर पैदल चाल है और 16 किलोमीटर गर्ल्स के लिए 4 घंटे के लिए पैदल चाल है। पैदल चाल इसलिए रखी गई है कि आपको एक क्षेत्र दिया जाएगा, उसकी आपको जो सर्वे करना है, गश्त करनी है, तो आप पैदल उस तरह से प्रिपेयर हो। यानी इसीलिए सिर्फ एक ये मापदंड रखा गया। वन रक्षक के लिए अलग अलग मापदंड है। तो पैदल चाल आप आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो पैदल चाल आराम से कर पाओगे, इतनी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रखा गया है। तो सिलेबस के अंदर इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय दिया गया। ऑफलाइन पेपर होगा और ओमार शीट यानी ऑब्जेक्टिव बेस आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हमें क्वेश्चंस के अंदर कम डाउट होंगे ना, तो हम जितना कम नेगेटिव करेंगे उतने हमारे सिलेक्शन के आसार अच्छे होंगे। तो इसके अंदर आपको 50 नंबर जीके को दिए गए हैं। जीके के अंदर भी ये है कि सिर्फ आपको राजस्थान का पढ़ना है, भारत का, विश्व का जीके नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही अच्छी बात है राजस्थान के बच्चों के लिए, क्योंकि राजस्थान का जीके उनका प्रिपेयर ही होता है। उनको थोड़ी दिक्कत आती है इंडिया के जीके के अंदर। तो राजस्थान के जीके के अंदर राजस्थान का इतिहास है। इतिहास के अंदर भी इन्होंने टॉपिक के नाम दे रखे, जैसे मेले, त्योहार, ये सब चीजें, स्मारक, ये सब चीजें। तो
सिलेबस का विस्तृत विश्लेषण के लिए अलग वीडियो है, एक बार अपन मोटी मोटी बात करते हैं। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर ये है कि लगभग आर्थिक समीक्षा से ही क्वेश्चन उठा ली जाती है। फरवरी के अंदर आर्थिक समीक्षा आएगी, फिर भी आपके पास 4 महीने पड़े रहेंगे, तो आराम से आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद में आ जाएगा कि सिर्फ इंडिया की पॉलिटी दे रखी है, राजस्थान के साथ इंडिया की पॉलिटी भी आपको पढ़नी है, जैसे मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान, ये सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद में इसके अंदर आ जाती है 15 नंबर की मैथ। मैथ के भी टॉपिक्स के नाम दे रखे। पिछली बार सिर्फ सिलेबस इस तरह विस्तृत नहीं था, सिर्फ टॉपिक्स, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दिए गए थे। लेकिन आप ये एक बात ये ध्यान रखना कि मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि हम बाकी सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और मैथ को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से करोगे ना, आपकी अभी भी मैथ वीक है तो अभी भी आप पकड़ बनाओगे तो आराम से आप मैथ कर सकते हो। उसके बाद में साइंस, साइंस के अंदर भी आप देखोगे, सिलेबस के अंदर देखोगे तो बायोलॉजी का पार्ट ज्यादा दे रखे, दैनिक विज्ञान ही ज्यादा आएगी। उसके बाद में इंडिया और राजस्थान का करंट, करंट के भी 10 नंबर है। करंट के साथ भी आप अपडेट रहना। करंट स्पोर्ट्स के थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आने के आसार रहते हैं। सरकार के द्वारा जो भी नवीनतम योजना या उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उन चीजों से रिलेटेड थोड़ा करंट ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा सिलेबस। अब आया कि एग्जाम कब है। एग्जाम आपका 28 जून को है, रविवार वाले दिन है। तो एग्जाम के अंदर अब आप पूरा देखो तो मोटे मोटे आपके पास 6 महीने हैं। अब भी आपके पास अगर तैयारी नहीं की है, शुरू भी नहीं किया, तो भी 6 महीनों के अंदर आप बहुत अच्छी पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हो, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट भी लगा सकते हो, बशर्ते आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप बहुत अच्छी 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए 6 महीने कम नहीं होते तैयारी के लिए। और बात अच्छी ये है कि इसके साथ ही आपको एग्जाम डेट सब कुछ चीजें साथ में बताई जाती है, क्योंकि बच्चे को फिर ये होता है पता नहीं एग्जाम कब होगा, बाद में तैयारी कर। लेकिन अब आपके पास 6 महीने, अपने आप को पूरा इस तरह डेडिकेट कर दो इसके अंदर। 2026 के अंदर जनवरी के अंदर ही लगभग सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट या कब आएगी सभी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि 2026 के अंदर जो थोड़ी असफलताएं मिली है उनको भूल जाना, गलतियों को सीख कर उनको ओवरकम करना, थोड़ा खुद में और सुधार करना। 2026 की एंडिंग और 2027 नव वर्ष आपके लिए भी रोजगार लेकर आ सकता है, अगर आप पूरी तरह लगन और मेहनत करते हैं इसके अंदर। क्योंकि 2026 बहुत बड़ा भर्तियों का दौर है। भले ही पोस्ट कम आए लेकिन भर्तियां बहुत सी आएगी, इनमें से किसी भी एक में आप सिलेक्शन ले जो। एक बार बेरोजगारी दूर करना जरूरी है, उसके बाद में आपकी जो भी पसंदीदा जॉब हो आप उसके अंदर अपना तैयारी आगे कंटिन्यू कर लेना। लेकिन एक बार कोई भी जॉब मिल जाए वो ही बहुत है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।